ये होने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए राजभर जी, फिर अखिलेश यादव जी को भी बार बार आपको यह एहसास क्यों कराना पड़ता है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा? आपका एक बड़ा मशहूर बयान है कुछ महीनों पहले जो आपने बात कही थी कि साइकिल बिना हवा के चलती नहीं है, और जो अखिलेश जी की साइकिल है उसमें हवा का काम आप करेंगे। नहीं देखिए, मतलब उनको आप क्या बताना चाहते हैं? मैं 2016 की बात करूं अगर, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के दिमाग में बस रही थी। 9 जुलाई 2016 को जब माननीय अमित शाह जी के साथ एक रैली मैंने मऊ में किया तो हवा का रुख मुड़ गया। वहीं से सपा और बसपा पतन की ओर जाने लगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्थान की तरफ बढ़ने लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, सरकार बन गई। ठीक वही स्थिति आप लोग तो हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोग हवा का रुख बहुत आंकते हैं। नहीं, लेकिन हवा तो आप भरने का काम करें। नहीं, हमने आपको दिखाया ना। देखिए मैं बता दूं, एक दिन मैंने अखिलेश जी से 2 दिन में समझौता किया हूं। बात तो बहुत करता था लेकिन बताता नहीं था। एक दिन मैंने अपनी फोटो अखिलेश जी से बात करके 2 फोटो हमने कहा कि शेयर किया जाए 5 मिनट के अंतर पर, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। देश का कोई स्मार्टफोन नहीं था कि जिस पे हमारी फोटो और अखिलेश जी की न गई हो। उस फोटो ने प्रदेश में कह दिया कि अब सरकार बन जाएगी। मतलब मिडास टच में है, मिडास टच आप में, मतलब जिसको टच कर दे आप सोना बना देते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हम 27 अक्टूबर को रैली किए मऊ में। हाँ। और उस रैली ने पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया। उसी दिन से लोग मान गए कि अब अखिलेश जी को ओम प्रकाश राजभर कुर्सी पर बैठाई के मानेगा। चलिए, अरविंद जयतिलक जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजभर जी, अभी मैं पूर्वांचल के तकरीबन 5-6 जिलों के लोगों से मिला, विशेष रूप से जो दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल के कर्पूरी ठाकुर हैं। मुझे अच्छा लगा, ये आपके लिए बड़ी सम्मान की बात है। लोगों ने अतीत से वर्तमान को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब सम्मान बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ जाती है। लोगों ने जानना चाहा कि जो मौजूदा सरकार है या इसके पहले की सरकारें हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जिसमें आप शामिल होते हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो कोई ऐसी 5 नीतियां आप बताएं जो हाशिए के लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप सरकार में शामिल होते हैं तो ऐसी क्या आपके पास जो है नई पॉलिटिकल जो है केमिस्ट्री है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी जब आप शामिल हुए थे, और फिर आपका समाजवादी पार्टी से किसी तरह का वैचारिक टकराव नहीं होगा? देखिए, जिन लोगों से आपने बात किया उन्होंने अपनी भावना आपको बताई, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि एक नेता हमारे लिए लड़ रहा है। उनको विश्वास इस नाते हुआ कि सदन से लेकर सड़क तक वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का सवाल हो, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे जातिवार जनगणना का सवाल हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का सवाल हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का सवाल हो, तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ टहल करके पूर्वांचल के कोई गांव ऐसा नहीं है, पूर्वा टोला भी मैंने नहीं छोड़ा है, उनसे बताने का प्रयास किया हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमारे देश के जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनकी सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें जिस धरती पे रहता हूं, अगर आपको बलिया के द्वाबा, सहतवा, रेवती ले चलें तो बस्तियों में अगर पहुंचा दूं तो आप माथा पकड़ लेंगे कि आज़ादी के 75 साल में इनका ये आलम है। सरकारें बड़ा ढिढोरा पीटती हैं, आज भी उन गरीब, कमजोर, वंचित को छत नहीं मिली, चाहे जितना ढिढोरा कोई सरकार पीट ले। जिस बेचारे को दिहाड़ी पे मजदूरी करता, रिक्शा चलाता है, आज भी उसको रहने के लिए छत नहीं है। व्यवस्था है सरकार की, पिछली सरकारों में 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में आवास मिलते थे, आज की सरकार में 40,000, 50,000 में आवास मिल रहे, बिक रहे हैं। नहीं मानेगा कोई, आपने अब जरा पूछिएगा। ठीक है, ये स्थितियां हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग एक नया सिस्टम, जैसे सरकार ई टेंडरिंग ले आई है,
हम एक सिस्टम लाना चाहते हैं कि हम सूची गांव से बनवाएंगे, ना उसमें प्रधान का हस्तक्षेप होगा, ना बीडीओ का, सेक्रेटरी का, एडीओ का। हम यहीं से टेंडर डालेंगे, उस गरीब का छत बना करके ठेकेदार आएगा, कहीं उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।